नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में हर कोई अपने क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है। सफलता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हर किसी के लिए सफलता पाना इतना आसान नहीं है। सफलता एक साधन होने के बावजूद यह अधिकांश लोगों के लिए एक लक्ष्य बन जाता है, जिस पर पहुंचने के लिए वे कठिनाइयों का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो महाभारत के महानायक है, उनको भी अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके जीवन और उपदेश से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर भेजें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सफल होने के 5 सूत्र। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए कई सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे, परंतु विपरीत परिस्थितियां आने पर भी उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ सभासद क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। तथा श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परविश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का संबंध राजघराने से था। वह गोकुल में राजा नंद के पुत्र थे, फिर भी वे गोकुल के अन्य बालकों की तरह ही रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी में कोई अंतर नहीं रखा। उनमें राजघराने का कोई घमंड नहीं आया। हमेशा उनके चेहरे पर सरल भाव था। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं।
साधारण जीवन जीना एक असाधारण कला है जो सबके बस की बात नहीं है। ये जो तुम्हारी सादगी है तुम्हें और खूबसूरत बनाती है। हर धर्म मानवता की सीख देता है। धर्म सीख देता है कि कम से कम संसाधनों में साधारण जीवन कैसे जिया जाता है। जिसने सादगी भरा जीवन जीना सीख लिया उसने धरती पर ही मानो स्वर्ग का अनुभव कर लिया हो। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। श्री कृष्ण का कभी भी मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भवस्मान्यवतः। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है। लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिज्ञ बन द्वारिकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण भूलने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र तुम मेरे लिए क्या लाए हो। शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। कृष्ण ने वह पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही 2 लोक की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उनकी पटरानी रुक्मणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया।
तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपने 2 मुट्ठी में 2 लोक तो दान कर दिए हैं, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएंगे। इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया। कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती, कृष्ण कुंती को बुआ कहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अर्जुन को मित्र माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें सच्चाई पर चलते हुए न्याययुद्ध का पाठ पढ़ाया, जिसकी वजह से अर्जुन में युद्ध करने का साहस आया। उन्होंने हर विपदा में अर्जुन का साथ दिया, यानी अपने मित्र को प्रोत्साहित किया। कृष्ण और द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया था। जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी हर मित्रता निभाई। 5वां मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। श्री कृष्ण अपने दुष्ट मामा कंस के कारण जन्म के साथ ही अपने माता पिता देवकी एवं वासुदेव से अलग हो गए। उनको माता पिता से अलग होकर गोकुल जाना पड़ा। उनका पालन पोषण यशोदा एवं राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं और ये उनके अभिभावक नहीं हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में उन्होंने कोई कसर न छोड़ी। उनके अनुसार एक माँ जो जन्म दे या जो पालन पोषण करे, दोनों में कोई अंतर नहीं। माँ तो माँ होती है और माता पिता से अनमोल दुनिया में और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते थे और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। कृष्ण ने केवल गीता में कहा नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। सफलता का मतलब सिर्फ वित्तीय सफलता नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि और संतुलन की स्थिति को सूचित करता है। एक सफल व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होता है और अपने जीवन को सात्विक और सत्यापरायण तरीके से निर्वहन करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। यह एक यात्रा होती है जो सीधी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें व्यक्ति को आत्मसमर्पण के साथ अग्रसर करने की क्षमता होती है। सफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम हमेशा जीतते हैं, बल्कि यह है कि हम कभी हार नहीं मानते। यह एक ऊंचाई पर पहुंचने की कला है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति को उसकी मूलभूत मूल्यों और नैतिकता को संजीवनी देने की क्षमता भी होनी चाहिए। सफलता वास्तविक जीवन में
सुख और संतुष्टि की अनुभूति करने का साधन होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों में आनंद और मानवीय सहयोग का एहसास करता है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।